अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अफशाम बशर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से खुशबाश होंगे। आज हम जा रहे हैं फैसलाबाद से झेलम। सुबह सुबह हम लोग घर से निकले थे। 6 बजे आज हो गई थी जी हमारी मॉर्निंग। इस वक्त सूरज निकल चुका है और नींद से अभी भी आंखें ठीक से नहीं खुल रही। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़े मज़े का सफ़र भी चल रहा है साथ साथ। और ये है वो खूबसूरत सी रोड जिसके बारे में हमें बताया गया था कि नई बन चुकी है। चिन्योट रोड से हम लोग बाइक पे जा रहे हैं फैसलाबाद से झेलम। यहाँ से पहले हम जाएंगे पिंडी भटिया और फिर वहाँ से हम गांव में से गुज़रते हुए जाएंगे झेलम। और मुझे शदीद किस्म की भूख लग चुकी है क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। और ये हसीन तरीन रोड जिसके बारे में बताया गया था कि ये न्यू बन चुकी है, तो खूबसूरत तरीन रोड है ये, जिस पे बाइक चलाते हुए मेरे मियाँ जी को कुछ कुछ हो रहा है। ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं। इनको देख के मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया। बहुत रो रो के जाती होती थी मैं स्कूल क्या, खैर मैं तो कॉलेज भी रो के ही जाती थी। इस वक्त हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर। वो भी 2 महीने 14 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा। जीटी रोड पे जाते हुए ये मज़े नहीं होते हैं, इतने घने दरख्त रास्ते में, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, फ्रेश एयर। लास्ट टाइम हम लोग गए थे ईद पे, तो जीटी रोड से गए। इतनी मट्टी के बस ना ही पूछे। और इस रोड पे बाइक चलाते हुए मेरे मियाँ जी को कुछ कुछ होता है। इनको ना अपनी बाइक और गाड़ी जो है ना वो बीवी से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने घर में भी किसी को नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग घर में बता देते कि हम बाइक पे आ रहे हैं तो फिर हमारी जो अम्मियाँ हैं ना, उनका किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है ना फ़िलहाल किसी को भी नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं। सिर्फ मेरी सिस्टर को पता है कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उसको भी ये नहीं पता कि हम बाइक पे आएंगे। अभी हम रास्ते में नाश्ते के लिए कहीं रुकेंगे। ये ट्रक वाले अंकल जो है ना हमें रास्ता नहीं दे रहे थे, तो हम भी इसके पीछे पीछे चल पड़े पोइट्री पढ़ते पढ़ते। फुल देसी माहौल, इतने प्यारे प्यारे गाँव आए थे रास्ते में। कि हमारा गांव भी प्यारा है, ये नहीं है कि हमारा गांव प्यारा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं झेलम जाऊंगी ना, तो फिर मैं अपने गांव का भी व्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और इस रोड पे आके तो बस ना ही पूछें कि पहले जब हम लोग लोकल जाते होते थे तो ये बिल्कुल ठीक बनी हुई थी, कहीं कहीं से टूटी हुई थी, लेकिन इतना वो नहीं था। अभी ये नई बना रहे हैं तो इसका भी कोई आइडिया नहीं था कि सारी नई बन रही है। वैसे भी काफ़ी खुली कर दी है ने अब। रोड बन जाए तो फिर हम इधर से दोबारा से आया करेंगे। ये रास्ता जो है कुछ शॉर्ट पड़ता है, मेरे ख्याल में 305 किलोमीटर हमें पड़ता है फैसलाबाद से घर तक। और ये हमें ट्यूबवेल नज़र आ गया, तो मैंने कहा नहीं, अब हमने इधर रुकना है। और मेरे मियाँ जी जो है ना वो भी फ़ौरन इधर आ गए।
फुल देसी माहौल। देखो मैं कितनी सियानी बीवी हूँ ना, हाय अल्लाह। मैंने जो है ना हैंड वॉश भी रखा हुआ था। बहुत समझदार हो गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों। पहले मैं इतनी समझदार नहीं थी होती। यहाँ पे हम लोग रुके थे तकरीबन 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। इतना ठंडा और इतना मीठा पानी था, ये बहुत मीठा पानी था यहाँ का। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इधर से जाने का। ग्रीनरी ग्रीनरी, ठंडा ठंडा पानी। एक बार बाइक के पास से आके वापस मैं फिर से यहाँ पे वापस आके मुँह धोने लग जाती थी, हाथ धोने लग जाती थी। इतना मज़े का, इतना ठंडा पानी था। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने इस सफ़र को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये ब्यूटीफुल सा व्यू। तकरीबन हर दूसरे खेत में सोलर प्लेट लगी हुई है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं। और रोड्स भी जो है ना वो काफ़ी बेहतर हैं, यहाँ की अच्छी बनी हुई थी। अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं और रास्ते में फिर एक जगह पे रुकेंगे। रास्ते में जो है एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पे रुकेंगे। अक्सर जब हम लोग लोकल जाते थे ना, मैं रास्ते में देखती थी, तो मैंने इनको बोला है कि आज हम वहाँ पे भी रुकेंगे। भाई ये खौफनाक किस्म की नहर है। शुरू शुरू में जब हम आए थे तो मुझे इससे इतना डर लगता होता था, लेकिन अब नहीं लगता, अब मैं आदी हो गई हूँ। अंकल जी रास्ता नहीं दे रहे थे। इस वक्त हम पहुँचे हैं हेड कादराबाद। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और बाइक को भी रेस्ट देंगे, क्योंकि इनकी जो जान से प्यारी बाइक है ना, उसको रेस्ट देना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि उसी के ज़रिए तो हम लोगों ने पहुंचना है घर तक। तो बाइक की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी बनता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, इतना मज़ा आया, इतना ज़बरदस्त व्यू था। पानी की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी, दिल करता बंदा इधर ही रुक जाए, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं जब खड़ी थी तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे ये ज़मीन यहाँ से ना हिल रही है। पानी के प्रेशर की वजह से ऐसे लग रहा था ज़मीन हिल रही है। फिर मैंने इनको बोला जल्दी जल्दी चलें, लेकिन फिर भी बैठे ही रहे हम लोग थोड़ी देर। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई थी, इसलिए हम लोग जो है वो साइड पे ही खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। इनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इनकी भी वीडियो बना रही हूँ। आप अगर कभी इस रास्ते से गुज़रे ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकिएगा। मैं कहती हूँ बंदे की सारी थकावट उतर जाती है। इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये है वो दरख्त जिसके नीचे बैठने से मर्दों की 4 शादियाँ होती हैं। अल्लाह जाने मेरे बंदे को किसने बता दिया कि यहाँ बैठने से 4 शादियाँ होती हैं। जब से आए हैं इसी के नीचे बैठे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उठा ही लिया। मैंने कहा चलें, घर भी तो पहुँचना है ना। और यहाँ से फिर से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। जब बारिशें हुई हैं, सैलाब आई हैं, तो ये पानी से इतना फुल हुआ थी ये जगह। अभी यहाँ पे पानी जो है ना वो काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पे लोग काम कर रहे थे पानी से थोड़ा दूर, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि अगर ये एकदम से पानी छोड़ दें तो ये किधर जाएंगे। तो मेरे सियाने मियाँ जी ने मुझे बताया कि वे पहले अलार्म बजाते हैं और बाद में फिर ये लोग जब हट जाते हैं तो फिर पानी खोलते हैं, मतलब अलार्म बजा देते हैं कि हम लोग खोलने लगे हैं। ये है वो छोटा सा पार्क जिसके सामने अक्सर गाड़ी रुकती होती थी। तो आज मैंने सोचा चलो मैं इधर चल के थोड़ी देर बैठती हूँ।
और ये नहर का आखिरी पुल, इसके बाद ये नहर नहीं आएगी। और अभी हम जाएंगे सीधा गुजरात। बहुत रश है यहाँ पे भी। गुजरात पहुँच के मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि बस अब हम जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि आधे से काफ़ी ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया था। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। गाड़ी पे ये है कि बंदा सुकून से आता है, लेकिन जो मज़ा बाइक पे है ना, वो गाड़ी पे नहीं है। और ये चलाने वाले बेहतर जानते हैं कि बाइक पे ज़्यादा मज़ा आया इनको या गाड़ी पे, क्योंकि मैं तो आराम से बैठी हुई थी, टेंशन फ्री हो के। जैसे जैसे सफ़र ख़त्म हो रहा है ना, घर के नज़दीक आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वो कहते हैं ना, अंदर की खुशी चेहरे पे आ जाती है। तो कुछ यही सिचुएशन इस वक्त मेरी है। अंदर की खुशी जो है ना, वो उबल उबल के चेहरे पे आ रही है। इनको मैं कह रही थी यहाँ से बाइक थोड़ी स्लो चलाएं, मेरी आई लैशेज़ उड़ रही हैं। नहीं सुना, जब मैंने कहा ना मैं खुद उड़ने लगी हूँ, तो फिर उन्होंने बाइक स्लो कर दी। इस वक्त हम पहुँचे हैं खारियाँ। और खारियाँ से आगे फिर रह गया है तकरीबन थोड़ा सा हमारा सफ़र। जल्दी जल्दी हम पहुँच जाएंगे घर। सराय आलमगीर की ये ब्यूटीफुल सी शॉप्स मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। फाइनली हम लोग जेलम टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं। और ये है वही जेलम दा पुलमाइया। आगे से मुझे नहीं आता, जिसको आता है वो कमेंट में बता दे। अल्लाह, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। दीना 18 किलोमीटर कम ही रह गया। जैसे जैसे रास्ता ख़त्म होता जा रहा है ना, जैसे जैसे रास्ता ख़त्म हो जाता है ना, सुकून बढ़ता जा रहा है कि अब जल्दी घर आ जाएगा, अब जल्दी घर आ जाएगा। क्योंकि सफ़र हमारा जो था ना, वो बहुत ही लंबा था। बाइक पे इतना सफ़र करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत मज़े का सफ़र था। थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई। चलाने वालों को हुई है या नहीं, मज़ा आया है बाइक चलाने का, इतना लंबा सफ़र करने का या नहीं, इस वक्त मैं पूछने का रिस्क नहीं ले सकती। ये हम जाके इनको घर ठंडा ठंडा पानी पिला के तो जो है ना, उसके बाद पूछेंगे कि बताइए आपका सफ़र कैसा रहा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जेलम। रुकते रुकते आए हैं, सफ़र का पता ही नहीं चला कैसे गुज़र गया, लेकिन बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा है। अच्छे बंदे के साथ सफ़र किया है तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा है। और इंशाल्लाह हम 2 दिन बाद वापसी पे फिर से बाइक पे जाएंगे दीना से जो है वो फैसलाबाद वापस। तो अगर हो सका तो मैं इंशाल्लाह वो भी व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस वक्त तो बस यही जल्दी है कि जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाएं। क्योंकि हमारे घर में जो है ना, वो एक अदद मोतीचूर का लड्डू है, तो उसकी वजह से मैं ख़ास कर चाह रही हूँ कि बस हम जल्दी जल्दी उस मोतीचूर के लड्डू के पास पहुँचें। क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, हम लोग जो है नहीं आए थे। 2 महीने बाद हम लोग वापस आए हैं। 2 महीने 14 दिन, घंटे नहीं मुझे पता कितने हैं। फाइनली हमें दीना शहर का बोर्ड नज़र आ गया है। अब इसके 5 किलोमीटर बाद जो है हम लोग पहुंच जाएंगे घर। तो लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला था कि जो है ना, मेरे घर के पास आके अपने वीडियो ख़त्म कर दी थी।
तो इस बार मैं आपका शिकवा दूर कर दूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। वीडियो के एंड में जो है ना, वीडियो का एंड मैं करूँगी आपके घर के पास। ओके हो गया। और अभी मुझे लगी है प्यास, और हम देख रहे हैं कि रोड के साइड्स पे कहीं कुछ नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। थोड़ा सा आगे जाके हमें ये जूस वाले अंकल नज़र आए, तो फिर हम यहाँ रुक गए थे। और मैं यही कहूँगी कि इनका जूस बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। सॉरी अंकल, बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। चोरी चोरी जद तेनू तक्या। वैसे मुझे नहीं देख रहे, पीछे से आने वाली गाड़ी को देख रहे हैं, क्योंकि ये मासूम चेहरा तो इनको रोज़ ही देखने को मिलता है ना। हाय, इस चिट्टे कुक्कड़ को देख के दिल में ठंड पड़ती है कसम से। जब ये चिट्टा कुक्कड़ आता है ना तो फिर बस। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा गाँव, जहाँ आने के लिए हमने इतनी 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 मज़े की ड्राइव की, बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। सो ये रहा जी आपका घर। मैंने अपना वादा जो है ना वो पूरा कर दिया इस बार। और रास्ते में हम लोग जहाँ पे रुके थे ट्यूबवेल के पास, वहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर्स वगैरह बनाई थी, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।